मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये ब्लॉग मेरा सावन गेट टुगेदर का कंटिन्यूएशन है। पहले में आप लोगों ने देखा था राखी ने कितने सहज तरीक़े से सारे कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण कथाएं जो रिलेटेड है सावन से वो एक्सप्लेन करी थी और हम लोग को जानकारी दी थी। अब ये वीडियो में आप लोग देखेंगे और हमारे दूसरे फ्रेंड्स और मैं क्या सोचते हैं सावन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ पंक्तियाँ जो हम लोगों ने शेयर की अपने फ्रेंड्स के साथ, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए। श्रावण मास जो होता है वो श्रावण मास, इसका नाम क्यों पड़ा? नक्षत्र होता है ना, ग्रह होता है 7 गो 8 गो, कितना ग्रह है ना, 9 कितना ग्रह है, वैसे ही नक्षत्र भी होता है। हम लोग सुने होंगे ग्रह नक्षत्र, तो श्रावण नक्षत्र का नाम है। और उस नक्षत्र से जो इस मास ये महीना में उस नक्षत्र का प्रभाव रहता है। जैसे सावन महीना में श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहता है, तो श्रवण से श्रावण महीना का नाम आया। श्रवण नक्षत्र का नाम है। अच्छा। और जैसे कृति नक्षत्र का नाम है, और कृति जो है, कृति नक्षत्र से कृति कार्तिक नाम पड़ा है। कार्तिक मास का जो नाम पड़ा है, तो कृति नक्षत्र से नाम पड़ा। उस मास में कृति नक्षत्र का जो प्रभाव रहता है ज्यादा रहता है। सब नक्षत्र ग्रह तो होता है, नक्षत्र भी अपने आप में एगो पावर है। तो वो उस महीना में, जैसे श्रावण महीना में सावन महीना में श्रावण नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा रहता है, और उसी से वो नक्षत्र के नाम से इसको आया। और वैसे भी हम लोग श्रावण बोलते हैं ना, तो इस महीना में महादेव का बहुत, हर कोई महादेव का जप करता है हर एक जगह, और महादेव को सुनता है, महादेव को जपता है। तो उस हिसाब से भी श्रावण हो गया। श्रवण सुनना है, किसको सुनना है? महादेव को सुनना है, महादेव को। और एक बात आप लोग ने कभी नोट किया है कि नहीं, शिव मंदिर में कभी गए हैं तो शिव जी के साथ पार्वती नहीं होती है। पार्वती का जो मंदिर होता है ऊपर होता है और शिव जी नीचे में होते हैं। अच्छा, तो पार्वती ऊपर होती है, क्यों? नहीं पता है, एग्जैक्टली नहीं पता। वैसे अब कोई और भी कारण हो सकता है, हमको एगो कारण पता है, हम कहीं सुने हैं कि महादेव तो कपड़ा पहनते नहीं है। अच्छा। वृक्ष छाल पहनते हैं, तो उनको कोई कितना भी भिगो ले, और उनको भिगाना भी जरूरी है। उनको भिगाना भी जरूरी है, क्योंकि उनको जलन बहुत होता है। हाँ जी। तो उनको शीतल रखना है। तो जो कोई आए उनको जल अर्पण से वो ज्यादा खुश होते हैं। जल, दूध, जो भी होता है, जो ठंडक चीज होती है, उनको अर्पण से ज्यादा खुशी होती है। लेकिन पार्वती तो लहंगा चोली पहनती है, उनको तो हरदम भिगोए रहेगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो बोले कि महादेव हम आपके साथ इतना भीग नहीं सकते, तो महादेव उनको ऊपर स्थान दिए। तो आप देखते होंगे शिव मंदिर जहाँ होता है, तो शिव जी का लिंग जो होता है वो नीचे में होता है, और गणेश जी, पार्वती, कार्तिक सबका जो होता है थोड़ा ऊपर साइड में किनारे में होता है। लेकिन शिव के साथ पार्वती नहीं रहती है वहाँ पर। तो इसीलिए, क्योंकि शिव नग्न है, तो उनको जितना भी भिगो ले तो फर्क नहीं पड़ेगा। और उनको पार्वती को पैरों पर जल अर्पण करते हैं, लेकिन शिव को सिर से ही जल चढ़ाया जाता है। शिव को हमेशा सिर से। इतना पता है, श्रावण में हम लोग का जो हिंदू में जो संस्कार है, देवों का देव महादेव, उनका खास होता है ये। मतलब पूरे श्रावण ही उनका ही नाम से है ये। इतना हमको ज़्यादा हमको पता नहीं है, जो पता है वो बोल रहे हैं। तो बस वही है, श्रावण में महादेव जी का है। और जैसे राखी बोली है हरा, इसलिए बस वही रीजन है। और उसमें सब हरा हम लोग लगा भी लेते हैं। उस एक तरफ से धार्मिक है, और एक तरफ से हम लोग इंजॉय भी कर लेते हैं कि चलो भाई चूड़ी भी लगा लेते हैं, श्रृंगार भी हो जाता है लेडीज का, और अच्छा भी लगता है। और बस वही है, शिव जी का है, तो खासियत यही है प्रकृति से जुड़ने का। जुड़ने का ही है, इसके पीछे मुझे कोई पैथोलॉजिकल नहीं है। हमसे सब जुड़े हुए हैं, इसलिए सब हरा भी। हाँ, सब लोग इतना अच्छा शब्द बोले, इतने अच्छे बातें बोले सावन के बारे में, इतना कुछ जानने को मिला। कुछ जानती भी नहीं थी मैं इतना, और राखी ने जो बताया मैं कुछ नहीं जानती थी, और जान के सच में बहुत खुश हुई, मुझे अच्छा लगा। ऐसा कुछ जो नहीं जानते आप जान लो ना, तो हाँ, अच्छा लगता है। नॉलेज जानने के लिए कोई उम्र नहीं है, ज्ञान है।
अभी अभी उम्र भी कम है, अभी और बहुत कुछ जाना बाकी है। ठीक है ना, अभी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। हाँ। और श्रावण मतलब मेरे मतलब जब भी श्रावण शब्द आता है ना तो मन को शीतल कर देता है। मतलब सुनते सब ये सब इतना अच्छा है कि श्रावण सुन के मन शीतल होता, हरा भरा हो जाता है ना। और मन होता है कि चलो श्रावण आया तो कुछ मानसून आया, श्रावण आया, मानसून आया, बारिश, मतलब भोलेनाथ का पूजा, सोमवारी व्रत। तो मैंने 16 सोमवारी कर रखा है, अभी तो कुछ नहीं करती हूँ, पूजा पाठ भी नहीं करती हूँ मैं। आप जानती हैं हाँ, मैं बिल्कुल। गुरु महाराज को मानती हूँ, तो हाँ, मैं हाँ। ध्यान मेडिटेशन करती हूँ और मैं पूजा पाठ सब नहीं करती हूँ। मतलब डेली का मेरा यही है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर भी लेकिन मन से सबको मानती हूँ, पूजा सबका नाम जरूर लेती हूँ। ऐसे जल नहीं चढ़ाती हूँ, फूल नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन मन से मंत्र हर भगवान का जपती हूँ, हर सारे भगवान को प्रणाम करती हूँ। लेकिन सबसे ऊंचा स्थान मैंने गुरु को दिया। हाँ। मैं तो ये तो अपनी 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 श्रद्धा है जो मैं परमात्मा को मानती हूँ और उनका ही पूजा उनके करती द्वारा हूँ, जानती आस्था हूँ, रखती उनके द्वारा और परमात्मा मैं को सोचती हूँ एक परमात्मा का पूजा कर लिया, सारे इष्ट का पूजा कर लिया, बिल्कुल है ना। सबसे क्योंकि राम भगवान भी थे तो अपने से ऊंचा स्थान गुरु को दिए थे, अपना से ऊंचा स्थान उन्होंने गुरु को दिया, भगवान ने भी अपना से ऊंचा स्थान गुरु को दिया। तो मैं भी वही मानती हूँ और इसलिए मैं गुरु महाराज का पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और वही सबसे बड़ा मुझे लगता साधना है मेरे लिए। हाँ। और सावन तो मतलब देख के अच्छा लगता है, सब पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। चलो मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाया था, मेहंदी लगा लिया इस बहाने, हरा साड़ी पहन लिया, पूरा हरियाली आ गई है ना, अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबके सुन के सबके मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें श्रावण के बारे में, तो दिल भी हरा भरा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो श्रावण का आगमन इस धरती पर ऐसा है जैसे कोई प्यासे को पानी की प्राप्ति और तृप्ति होती है, वैसा ही एहसास है। श्रावण में जो पानी की बरसात होती है वो पानी की बरसात नहीं बोलेंगे, वो तो मोती की बूंदें हैं जो धरती को लहला देती है अपने अन्न से। तो ये प्रकृति का वो एक लम्हा है जिसका इंतजार कौन नहीं करता है। श्रावण का इंतजार तो सब कोई करते हैं ना। जैसे बच्चे में बारिश तो बस एक मस्ती में खेलना होता है, छपक छपक के जो खेलते हैं तो वो बारिश है। युवाओं के लिए ये प्रेम का अगन बढ़ाती है और देखा जाए तो हमारे पतियों के लिए ये पकौड़े का त्योहार है, डिमांड है। त्योहार हो जाता है। और जब हमारी जब उम्र ढलने लगती है तब कोई एक झरोका से ये सावन का ही जो यादें हैं वो यादें झरोके से आ जाती हम सबके सामने। तो देखा जाए तो ये कैलेंडर पर सिर्फ एक माह है, लेकिन सचमुच ये हरियाली का समा है। सब कोई हम लोग तो जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स क्या बोलता है, तो रेड लाइट क्या बोलता है ममता? स्टॉप। येलो लाइट गेट रेडी। और हरा लाइट क्या बोलता है, क्या डिनोट करता है? जस्ट गो। ध्यान कीजिए। चलिए, तो हरा रंग ये है कि हम लोग को रुकी हुई जिंदगी को भी चलान दे देती है, ऐसा ही है। तो सत्य ये है कि श्रावण जो है ये पूरे श्रृंगार, भक्ति, चंचलता, ज्ञान, बिरहा, सबका मतलब और न जाने कितने सारे भावनाओं का समावेश है ये। हम लोग श्रावण का व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका अथाह मतलब इसमें है। इसका श्रावण में जितना ही अंदर जाएंगे इसका बहुत सारा चैप्टर्स है, गहराई को नहीं नाप हाँ, सकेंगे। तो इसलिए श्रावण जो है वो हमारे मन का मीत है, हम लोग का प्रेम है। बस यही बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर सावन न हो सावन कर ले मन को पावन, मिलेगी समस्याओं से मुक्ति, आए हमारे महादेव
और इतनी पवित्र धरती को कर दिए। एक एक बूंद से सूखी हुई पत्ती जो हरी हो गई, खिल उठा सबका आंगन। और प्यारे पतिदेव की जो मेहंदी हाथ में रची, तो प्यार हमारा और गहरा हो गया। दोस्तों के साथ जो ये मिलना हुआ, हरियाली छा गई। और क्या बोले, मतलब हरा हरा, बहुत बहुत अच्छा, मतलब मन हरा हरा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे सामने मंजू है जो श्रावण के बारे में कुछ बोलेगी। सबसे पहले मैं सबको विश करती हूँ हैप्पी श्रावण टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज। वैसे तो श्रावण के बारे में सब लोग बोल चुके हैं, बस कुछ है मेरे पास भी जो मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। सबने बोला श्रावण का महीना शिव जी का महीना होता है, और अप्रैल और जून के बाद जो गर्मी का जो कहर रहता है, श्रावण माह उसको एकदम उस कहर से हम लोग को मुक्ति देता है। वर्षा ऋतु आता है, और ये श्रावण महीना बहुत ही मतलब चीज़ों के लिए मतलब लोग बहुत अच्छे से इसे मनाते हैं। ये महीना हिंदू के लिए बहुत आस्था का महीना रहता है। हमारे कृषि वर्ग के किसानों के लिए नई फसल की बुआई की समय होती है, तो उन लोग में भी एक मतलब खुशी का माहौल रहता है। इसी समय पे जैसे किसान लोग धान, मक्का, ज्वार और सूर्यमुखी की खेती करते हैं। और सावन का महीना शिव जी को भी बहुत प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि लोगों की मान्यता है कि यह माह भगवान शिव के लिए और माता पार्वती पूरे माह इस समय धरती पर ही निवास करती हैं। और ये पूरा महीना भक्तिमय गीतों और धार्मिक का माहौल रहता है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार आते हैं। कलर की चूड़ियां पहनते हैं, सबके हाथों में देखिएगा हरा तो पहनते ही है, क्योंकि ये प्रकृति की निशानी है। चारों तरफ वर्षा के बाद हरियाली छाई रहती है। एक हरी चूड़ी हम लोग उसलिए पहनते हैं, पीला है इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये है मतलब हम लोग सब महिलाएं अपने परिवार में सुख शांति के लिए जो उपवास करती हैं, परिवार में सुख शांति और पुत्र की आयु लंबी हो, पति की आयु लंबी हो, उसकी उपासना के लिए हम लोग जैसे पीले रंग को शुभ मानते हैं, तो इसलिए हम लोग पीला रंग पहनते हैं। और लाल जो सावन माह में हम महिलाओं का श्रृंगार है, सुहाग की निशानी है, इसलिए लाल चूड़ी। तो हम लोग 3 चूड़ी इसलिए धारण करते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए सावन माह सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जो 16 सोमवार का व्रत करती हैं उन्हें शिव जी जैसा पति मिलता है। तो कुंवारी कन्याओं के लिए ये बहुत ही अच्छा माह है। एक स्टोरी था कि हम लोग जो होता है वो क्यों करते हैं, तो इसमें एक बार था कि एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती अमरावती शहर के करीब से गुजर रहे थे। माँ पार्वती थक गई, उन्होंने कहा चलिए कुछ देर विश्राम करते हैं। तो उन्होंने एक मंदिर में विश्राम करने का सोचा। तो विश्राम के लिए, समय बिताने के लिए वहाँ उन दोनों ने पासे खेलने शुरू किए। तो पार्वती जी ने उस मंदिर के पुजारी से पूछा कि अच्छा बताइए तो हम दोनों में से कौन जीतेगा। तो पुजारी जो था वो शिव जी के भक्त थे, उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा कि शिव जी जीतेंगे। तो माता पार्वती ने उस समय कुछ नहीं कहा, और इस पासे के खेल के अंत में ये होता है कि माँ पार्वती जीत जाती है और शिव जी हार जाते हैं। इसके इस लापरवाही के कारण, पंडित जी के इस लापरवाही के कारण माँ पार्वती उन्हें श्राप देती है कि तुझे कोढ़ हो जाए, और वो कोढ़ से पीड़ित हो जाता है। उस कोढ़ से उसे उस समय मुक्ति मिलती है जब स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं और उस पंडित को कहती हैं कि आप 16 सोमवार का व्रत करें, जिससे आपका ये कोढ़ के रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसने 16 सोमवार का व्रत किया और उसे इस रोग से मुक्ति मिली। तो इसीलिए कहते हैं श्रावण माह में शिव जी को जो हम लोग शिवलिंग में जो जल अर्पित करते हैं, वो मतलब हम लोग के सुस्वास्थ्य, लंबी आयु, पति की लंबी आयु के लिए कहा जाता है। इसलिए सबको 12 महीना के सब महीने में ये महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जैसा कि सब थोड़ा सा मतलब क्या बोल रही थी, बायोलॉजिकल जो होता है, इस माह में मतलब लोग अक्सर मांसाहारी भोजन का त्याग करते हैं और शाकाहारी भोजन को स्वीकार करते हैं। इसमें मतलब बहुत सा कारण होगा, बट पौराणिक कथा के अनुसार मुझे नहीं पता है। बट मैं ऐसा सोचती हूँ
कि हर समय हम लोग अपने शरीर को हैवी भोजन देते हैं, तो ये एक माह है कि हम लोग साधारण भोजन खाते हैं, जिससे हमारे शरीर की आंतरिक जो मशीन है उसको कुछ रेस्ट मिल जाता है। तो अपनी आयु को लंबी बनाने के लिए उसे भी कुछ देर रेस्ट दीजिए, ताकि वो फिर से एनर्जेटिक हो जाए और आपको और लंबी आयु जीने का आशीर्वाद मिले। क्योंकि कहते हैं ना, विश्राम के बाद शरीर में एक एनर्जी आती है। तो ये माह है अपने शरीर को विश्राम देने का। कुछ हल्का फूड खा के शरीर की मतलब मशीनों को आराम दिया जाए, ताकि हमारी इसीलिए कहते हैं ये माह में आप जो भी कीजिए, सब आपकी परिवार की उन्नति, पति की लंबी आयु और हमारे शरीर लंबी आयु इसी से कनेक्टेड है कि और क्या बोलूं, जो सोची थी ना इकोनॉमिक लिखने के लिए थोड़ा सा भूल गई हूँ, बट सफिशिएंट। थैंक यू। बहुत अच्छा। आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया हमारे कन्वर्सेशन को। आप भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे ग्रुप के एक पार्ट बन चुके हैं, जो मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस अहेड ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।